वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक, हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। जेर हिरासत शख्स की 29 साल अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। कहते हैं फायरिंग करने वाला शख्स जानवर है, सजा से बच नहीं पाएगा, भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर का वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकारों की तैनाती का हुक्म। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। बोले बाइडन दौर में दाखिल होने वाले हर पनाह गुज़ीन की लाजमी जांच होगी। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी। अमरीकी इमिग्रेशन एजेंसी का कहना है इकदाम सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस किया गया। अवाम और वतन की तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरख्वास्तों की सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मज़ीद जायजा लिया जाएगा। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का फायरिंग के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहते हैं अमरीकी फ़ौज हमेशा अपने मुल्क का दिफा करती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन से एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकत दारी पर तबादला ख्याल, सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, लाने वाले भी बराबर शरीक हैं, उनका भी पूरा हिसाब लेना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा झूठ, फसाद, गालम गलोच, बदतहजीबी और फितने की शिकस्त दी। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। PTI दौरे हुकूमत में एक भी तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया गया। मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बदतहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। फितना फसाद, जलाओ घेराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है? हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की पार्टी को इक़्तिदार में लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना था, पता चलना चाहिए नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को कौन इक़्तिदार में लाया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक बोले, 2011 से 2018 तक जिन किरदारों ने PTI को प्रमोट किया उनका एहतसाब होना चाहिए। मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया है। मुझसे मशवरा मांगा गया तो ज़रूर दूंगा। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर के साथ हमारा अलायंस है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जदोजहद जारी रखेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ आएंगे। तोशा खाना 2 केस का आज जेल ट्रायल मनसूख। बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफ़ाइल के दलाइल के बाद जवाब अल जवाब होना था। तोशा खाना 2 केस की गुज़िश्ता समाअत 29 अक्टूबर को भी मनसूख कर दी गई थी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत।
साबिक वज़ीर आला पंजाब एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए, एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। वकील के मुताबिक परवेज इलाही की तबीयत नासाज है, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहते हैं शहीद एहलकारों की कुर्बानी हराएगा नहीं जाएगी। यह कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। KP के पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए। NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब, NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA-129 लाहौर से मोहम्मद नुमान, NA-143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, NA-185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA-96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। पंजाब असम्बली के फाते उम्मीदवारों के सरकारी नताइज जारी किए गए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का 4 बजे तलब। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में नकाफी, ट्रांसपोर्ट और फसाई आलूदगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट और बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक तरमीमी बिल पेश होगा। सेनेट में वफाकी वज़रा अरकान के सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर अली जफर सहाफ़ियों के मसाइल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत दे दी। तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरख्वास्तें वसूल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर इस्लाम में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। कहा कि नाजायज़ कब्जा केसेस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स नाजायज़ कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मसल्ला अफवाज के दस्ते निगाह ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खदमात पर अलविदाई तकरीब में साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और तीनों मसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अपने खिताब में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन। कहा मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत ज़िला पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का अहम इजलास। पेशावर शहर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी कहते हैं पेशावर सूबे के दारुल हुकूमत और हमारा चेहरा है। शहर की अजमत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मनसूबों में तेजी लाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त, इदारे की मजमूई हिकमत अमली और कौमी बयानियाँ उजागर करने से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। फिल्म और मीडिया के जरिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खदमात के शोबों को नुमाया तौर पर पेश किया जा सकता है। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड किया गया। काहना में AQI 774, गुजरांवाला का 619, फैसलाबाद 558 हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। दावजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम शुरू। पानी की फराहमी में तकरीबन 100 मिलियन गैलन कमी मुतवक्के। कराची के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। लांधी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग टाउन के इलाके मुतासर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक रात 9:30 बजे तक मरम्मती काम जारी रहेगा।